गुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धिः सौमनस्य एकाग्रेन्द्रियजय आत्मदर्शनयोग्यत्वानि च संतोषादनुत्तमसुखलाभः संतोषादनुत्तमसुखलाभः। जो सर्प होता है वह हवा पीता है, ये सुना है। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। उसको कई दिन तक अगर खाने को भी नहीं मिला तो वह हवा से जीता है। खाने को मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल गया तो वह हवा से वो घटक प्राप्त कर लेता है, फिर भी दुर्बल नहीं होता। हाथी शुष्क घास खाता है, फिर भी बलवान बने रहता है। जो ऋषि मुनि है वह कंद और फल फूल पत्ते खाते हैं और वह समाधानी रहते हैं, अपना काल उसी में पूरा व्यतीत करते हैं, फिर भी असंतुष्ट नहीं रहते। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। संतोष ये मनुष्य का श्रेष्ठ ऐसा खजाना है, संपत्ति है। संतोष ये नियम में रखा है। महर्षि पतंजलि उसको नियम में बताते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। नियम क्यों बनाते हैं? हम भी पाठशाला में नियम क्यों बनाते हैं? हमें अच्छा बनने के लिए, हमें और आगे बढ़ने के लिए, सतत विकास की ओर जाने के लिए ये नियम बनाए जाते हैं। नियम के लिए हम नहीं हैं, हमारे लिए नियम है। और नियम से परिणाम मिलना चाहिए, यानी हमारा जीवन विकास की ओर जाना चाहिए, इसलिए नियम होता है। नियम से अगर तकलीफ होने लगे या तो विकास रुक जाए, इस अर्थ में फिर नियम को बदलना चाहिए। नियम अगर हमें विकास की ओर नहीं ले जाता तो उस नियम का कुछ उपयोग नहीं है। उससे शुरुआत में तो थोड़े कष्ट होते, नियम जबरन पालना पड़ता। सुबह उठने में पहले तो थोड़ा आलस्य आ जाता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बार सुबह उठने की आदत अगर हो गई ना तो उसके जैसा आनंद दुनिया में किधर भी नहीं। जो सुबह उठता है वह सबसे आगे रहता है, सबसे सुखी और आनंदी रहता। सिर्फ एक बार उसमें सहजता आने लगे, बस उत्साह से उठ जाओ, वह नियम नहीं रहता, वो सहजता हो जाती है। नियम कैसा है? नियम हमें आनंद देने के लिए है, हमारा जीवन अच्छा सा बना रहे। जैसे गैलरी होती है, हर एक घर को गैलरी या तो कुछ टेरेस होता है। टेरेस में कुछ रिलिंग होता है साइड में, या तो दीवार होती है छोटी कमर तक। अगर दीवार नहीं है, समझो टेरेस पर दीवार नहीं है, चौक कठाड़ा नहीं है, तो क्या होगा? हम अच्छी तरह से खेल नहीं पाएंगे, बिंदास रह नहीं पाएंगे। अगर कठड़ा है तो कैसे हम बिंदास इधर उधर भटकते, डायरेक्ट नोक तक चले जाते, यानी कोने तक हम जा सकते हैं और सृष्टि का, पूरे निसर्ग का आनंद ले सकते हैं। आराम से हाथ पकड़कर देख सकते हैं।
यानी कठड़ा होने का आनंद है या दुख है? कठड़ा है तो आनंद है ना, मजा आता है खेलने में, या तो हम देखने में, सृष्टि का आनंद लेने में, उधर से मजा आता है। कठड़ा है इसलिए मजा आता है, कठड़ा नहीं है तो फिर संरक्षण कैसा होगा, हमें डर लगता है, उल्टा पीछे पीछे रहते। वैसा नियम के कारण हम लास्ट तक जा सकते, अंतिम आनंद ले सकते हैं। हमारे जीवन में कठड़ा है, सुबह उठना चाहिए, ये नियम बना लिया। हाँ, शुद्धता होनी चाहिए, शौच होना चाहिए, तो मजा आता है। अगर हम शुद्ध है तो निरोगी रहते तो आनंद आता है ना। हम संतुष्ट रहते तो भी आनंद आता है। तप करते, पसीना बहाते तो भी आनंद आता है। और स्वाध्याय करते, खुद का अभ्यास करते, अभ्यास में भी आनंद है। अभ्यास होने के बाद या तो करते समय ऐसा लगने अरे ये तो मुझे आ गया, मैं सीख गया, आनंद आता है। और भगवान की भक्ति करने लगे ना तो भी बहुत आनंद आता है। भगवान से जुड़ गए, और किससे जुड़ गए? जो चराचर का निर्माता है, ये सृष्टि का, चांद सूर्य का, तेज का, अग्नि का, मृत्यु को भी निर्माण करने वाला है। और जो मृत्यु का बाप है वह मेरे अंदर है, वह मेरे अंदर रहता है, वो मेरा है। ये जब समझ में आने लगता है तो इसके जैसा आनंद दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसा जीवन जीने के लिए, आनंदी बनने के लिए, निर्भय बनने के लिए नियम की आवश्यकता होती है। पहले तो थोड़ा जबरन हमारे जीवन में लाना पड़ता है, और जब जीवन में इन नियमों को लाते हैं तो जीवन में मजा ही मजा है, आनंद है। वो आनंद कोई छीन नहीं सकता। निर्भय बन जाते हैं, हमारी ताकत बढ़ने लगती है, हमारी क्षमताएं बढ़ने लगती है। जब पहले हम बालवाड़ी में गए, प्ले ग्रुप में गए, फिर बाद में पहली में गए, फिर घर वाले बोलते हैं कि पहली करो, पहली में कितना आनंद है। हमें लगता है कि बस ये कर लिया तो हो गया, पहली हो गई, अभी क्या करना है, अभी दूसरे में जाना, अभी दूसरी हो गई, तीसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, फिर 10वीं में आने तक 10वीं दे दो, बस ये तो पूरा दिशा देने वाला है जीवन को। और ये बहुत ही मुख्य ऐसी परीक्षा होती है, ऐसी बोलते हैं। ये बोलने के बाद पूरा दम लगाकर 10वीं हो गई, बस दूसरे दिन से कौन से कॉलेज में एडमिशन, इधर नहीं मिलता, उधर नहीं मिलता, फिर प्रॉब्लम। यानी ऐसा लगता है कि ये प्राप्त होने पर बस मिल गया सब कुछ, लेकिन ये प्राप्त करने पर फिर ऐसा लगता है कि अरे ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया। जो धन प्राप्त करते हैं 100 रुपया मिलने पर ऐसा लगता है कि 1000 कैसे मिले, 1000 मिलने पर 10,000 कैसे मिले, 10,000 मिलने पर लाख, लाख मिलने पर कोटि, कोटि मिलने पर अब्ज, अब्ज मिलने पर अरब। आगे आगे आशा बढ़ती जाती है, संतुष्टि नहीं होती। फिर ऐसा लगता है कोई ज्ञान प्राप्त किया जाए, कुछ पुस्तक पढ़े, कुछ अभ्यास करे, ये अभ्यास किया, वो अभ्यास किया, ये किया, वो किया, पूरा पढ़े, पीएचडी हो गए। पीएचडी के बाद भी ऐसा लगता है समाधान नहीं, अभी तक संतुष्टि नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि ये सब हो गया, अभी शादी कर ले, शादी के बाद आनंद आएगा। फिर शादी करने के बाद भी सभी सुखी, ऐसा है क्या? सुखी नहीं दिखते। फिर बच्चे होने पर आनंद मिलेगा, बच्चे होने लगे फिर भी आनंद नहीं है। फिर बच्चे शादी किए, उनके भी बेटे होने लगे, बच्चे होने लगे। यानी मरते दम तक वो ढूंढते रहता है, ये हो गया, वो हो गया, फिर भी संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि वस्तु में नहीं है, पदार्थ में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है,
या तो कुछ अभ्यास में भी, या तो ये पुस्तक पढ़ा, वो पुस्तक पढ़ा, ये अभ्यास किया, वो अभ्यास किया, फिर संतुष्टि मिलेगी। कुछ प्राप्त करने पर मैं आनंदी होऊंगा, संतुष्ट होऊंगा, ऐसा अगर सोचते तो गलत दिशा में हम जा रहे हैं। यानी ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभ्यास भी करना चाहिए, दोस्त भी बनाने चाहिए, संबंध भी बनाने चाहिए, विवाह भी करना चाहिए और धन भी कमाना चाहिए। लेकिन उसमें आनंद है, उसमें सुख है, ऐसा समझेंगे तो समस्या खड़ी होती है। और वही हम लक्ष्य बनाकर चलते हैं। लक्ष्य धन नहीं है, लक्ष्य हमारा अभ्यास या तो ज्ञान नहीं है। लक्ष्य कोई व्यक्ति को प्राप्त करना, संबंध जोड़ना, ये नहीं है। उसके पीछे वाली जो भावना है ना, वह महत्वपूर्ण है। हम किसी के मालिक नहीं है। धन मिल गया, उसके मालिक बन गए, निकल जाता है तो दुख हो जाता है, चोरी हो जाती है तो दुख हो जाता है। कोई व्यक्ति मिल गया, ये मेरा है, ऐसा मानने लगे तो समस्या आती है। फिर अभ्यास करने लगा, ये ज्ञान मेरा है, मैं ज्ञानी हूं, अहंकार बढ़ जाता है तो समस्या आ जाती है। तो समस्या किधर नहीं होगी? जहां पर हमने अपने आप को मालिक बना दिया, स्वामी बना दिया, या तो ये मेरा है ऐसा समझने लगे तो समस्या आती है। तो ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। उसने मुझे दिया है संभालने के लिए, अच्छा रखने के लिए दिया है। मैं ट्रस्टी हूं। भगवान ने विश्वास रख करके मुझे ये जीवन दिया, धन दिया, और उसका है तो उसके जैसा, उसका जो भी इच्छा है, उसकी जो इच्छा है, चाहना है, उसके लिए ये धन है। उसने मुझे संबंधी दिए, उसने मुझे ज्ञान दिया। ये ज्ञान योग्य उपयोग के लिए है, ये धन योग्य उपयोग के लिए है, ये व्यक्ति है या तो संबंध है, वो मुझे सेवा करने के लिए, कर्तव्य कर्म करने के लिए है। ये बात जब हम समझने लगते हैं तो करने में आनंद आता है। हम ट्रस्टी है, भगवान ने हम पर विश्वास रखा और ये सब दे दिया, और हम अपना मान बैठे, उसमें समस्या आती है। अपना मान लिया, जब चला जाता है तो बस चला गया। शरीर मेरा है ऐसा मानते हैं तो समस्या आ जाती है। ये मेरा नहीं है, मुझे दिया गया है, ये साधन है, और साधन दिया गया है, उसका सही उपयोग करेंगे तो आनंद ही आनंद है। फिर दिया तो आनंद है, ले गया तो भी आनंद है, क्योंकि उसका है, मेरा नहीं है। धन दे दिया तो भी आनंद है, नहीं दिया तो भी आनंद है। ये तो मेरा है ही नहीं। क्या लेकर आए थे हम? कपड़े लेकर आए थे, कुछ धन लेकर आए थे, कुछ ज्ञान लेकर आए थे, कुछ अभ्यास करके आए थे। अभ्यास तो करना होता है बाद में। अभ्यास करते करते जो ज्ञान मिल गया वो अंदर ही पड़ा रहता है, वो प्रकट होता है, और वो साधन है। उससे हमें योग्यता मिल जाती है, पात्रता मिल जाती है, और वही संतुष्टि है। संतोष यानी जो भी मिला वो बोनस है। हमारे पास क्या था पहले? कुछ नहीं था। हमें जितना भी जीवन मिल गया, आयुष्य मिल गया, वो 10 साल मिला, 20 साल मिला, 100 साल मिला, जो भी मिला वो बोनस में है। फिर मुझे इतना ही क्यों मिला, ऐसा नहीं पूछ सकते, क्योंकि मिला है ना। जो भी मिला है, जहां तक मुझे आज मैं जिंदा हूं, मुझे भगवान ने उठा दिया तो धन्यवाद दे दो, क्योंकि ये मिला है, बोनस में मिला है। ऐसा अगर दृष्टिकोण रखेंगे तो आनंद ही आनंद है, संतोष ही संतोष है। फिर ये समाधान कोई छीन नहीं सकता। भगवान कोई भी प्रसंग दे दे, हमारे जीवन में कोई भी प्रसंग आए तो उसका सामना करना, जो संतुष्ट प्रसन्न मन वाला रहता है ना, वो अच्छे से उसका सामना करता है, और ऐसा सामना करने वाला ही आनंद से जी पाता है। भगवान ने दुख दिया, बस मैं लड़ सकता हूं, कर सकता हूं, ये बुद्धि भी मेरे पास दी है, विचार मेरे पास दिए, मन दिया है मुझे, ये सब कुछ दिया है,
मुझे बस खड़ा होने के लिए, पक्का बनने के लिए मिला, और मैं तेज हूं, मैं भगवान का अंश हूं, ममैवांशो जीवलोके, ये बात जब पता चलने लगती है तो संतुष्टि संतुष्टि है, समाधानी समाधान है। ऐसा समाधानी जीवन हमारे ऋषि जिए। ये वृक्ष वेले पूरी सृष्टि ऐसा ही जीती है। वो जो भी मिला है उसमें पूरा समाधानी प्रसन्न है। हम भी अपने जीवन में प्रसन्न रहे, ये नियम को अपने जीवन में लाए। ये नियम से आनंद है, मजा है, सुख है। ऐसा सुख हम प्राप्त करें, भगवान से प्रार्थना है ऐसी दृष्टि हमें दे दे। आपको नमस्कार।